हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिनके नंबर 150, 200, 250, आपका 300, 350, 400 तक है, उनको क्या क्या कोर्सेस मिल सकते हैं और एकदम एक्यूरेट बात बता देंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ वायरल हो रही है कि एनटीए का इंस्टाग्राम भी ये सब वीडियो बना रहे हैं, पेपर कैसा आएगा भाई। एनटीए ने वहां कहीं भी नहीं लिखा है कि पेपर टफ आएगा, सिंपल आएगा, ये आएगा वो आएगा। बस ये बोल रहा है कि आप तैयार रहो। सीधी सी इतनी सी बात है। उसका लोग पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल रहे हैं, फालतू के वीडियोस व्यूज के लिए चक्कर में मत पड़ो। पेपर अगर टफ आएगा, सीधी सी बात समझो, पेपर टफ आएगा, मेरिट आपकी डाउन जाएगी, क्योंकि सबके लिए टफ होगा। और पेपर अगर सिंपल आएगा, मेरिट बढ़ेगी। कुछ भी नहीं, सबके लिए पेपर बनता है, आपके लिए अलग नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, कुछ मैं टिप्स आपको दे दे रहा हूँ। पहली बात, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अभी बहुत से वीडियोस, बड़े बड़े कंपनीज के वीडियोस, एक दिन में बायोलॉजी खत्म, 12 घंटे में केमिस्ट्री खत्म, 50 क्वेश्चन कर लो, पेपर यहीं से आएगा, चक्कर में मत पड़ना। अपने जो आपने मई जून जुलाई से पढ़ा हुआ है उसी पे चिपके रहना, वही काम आने वाला है। वो पढ़ा के 10 घंटे में सब निकल जाएंगे, स्लाइड लगा के लगा के लगा के लगा के, लेकिन आपको याद उसमें कुछ भी नहीं रहने वाला। और अगर चीजें याद नहीं रहेंगी तो फिर वहां लिखोगे कैसे, बनाओगे क्या। चक्कर में मत पड़ना, वो तो सब पढ़ा के चले जाएगा, आपको कुछ नहीं याद रहने वाला। शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। बिल्कुल आराम से अच्छी नींद लेनी है, रिवीजन बढ़ा देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू पे जाना है, और खाना पीना अच्छा रखना है। तबीयत खराब इस समय बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि अपने बच्चों से बात करते रहें, क्योंकि बहुत स्ट्रेस वाली चीजें होती हैं। कितनी भी अच्छी तैयारी हो, बच्चे ऊपर नीचे होते हैं, तो उनका हौसला रखना है। बहुत अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कितने नंबर पे क्या मिलेगा, ये भी आ जाओ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनके नंबर टेस्ट स्कोर में 150 से 200 नंबर आ रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके इतने नंबर आ रहे होंगे, तो उनको क्या मिल सकता है। उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको गवर्नमेंट कॉलेज में ना बीएमएस मिलेगा, ना बीएचएमएस, ना वेटनरी, एमबीबीएस एमबीबीएस कुछ भी नहीं मिलने वाला। उनको मिलेंगे प्योर प्राइवेट कॉलेज, जिनका बजट जाएगा बहुत हाई। आपका बजट 1.5 करोड़ के आसपास रहेगा, और इतना पैसा रखने के बावजूद भी आपको कॉलेज हो सकता है ना मिले। क्यों? क्योंकि मेरिट बहुत अच्छी खासी रहती हैं। अगर आपने वेट किया, कहीं चक्कर में पड़ गए कि 50 लाख में कोई करवा देगा, 60 लाख में करवा देगा, तो आपको कॉलेज भी नहीं मिलेगा और घूमते रहोगे स्टेट टू स्टेट। ठीक है, तो प्लीज बहुत सोच समझ के करो। जिनके नंबर इतने हैं उनको ध्यान रखना है। बजट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे लिख दिया कि आपका केवल प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और बजट रहेगा 1,10 से 1.5 करोड़ तक। जिनके 200 से 250 नंबर में, उनको क्या मिलेगा, उनको भी प्योर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं बजट की बात करूं, अगर सही समय पे आप काउंसलिंग कर ले गए तो 1 करोड़ से लेके आपका 1,20 लाख तक आपका बजट लगेगा, और कहीं ना कहीं भारत भर में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले स्कैमर्स से बच के रहना है कि मैं 50 लाख में करा दूंगा, आपके नंबर 150 हैं। बहुत से ऐसे स्कैमर्स मिल जाएंगे जो बोलेंगे 50 लाख में करवा दूंगा, 60 लाख में करवा दूंगा, फिर निगोशिएशन करवा दूंगा, मेरा कॉलेज में जुगाड़ है, मेरा डीन दोस्त है, मेरा ये है, मेरा वो है। कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा, काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं, चक्कर में मत पड़ना। आपका पैसा भी फंस जाएगा, और पूरी काउंसलिंग में हर राउंड में घूमोगे, कभी बोलेगा यूपी में करवा देंगे, कभी बोलेगा अगले राउंड में वेस्ट बंगाल में करवा देंगे, कभी बोलेगा राजस्थान में करवा देंगे, यही चलता रहेगा। ठीक है, तो चक्कर में मत पड़ना। नंबर कम है, बजट लगता है, बजट लगेगा, उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं आपको कॉलेज मिल जाए। क्यों? क्योंकि अगर चक्कर में आप पड़ गए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। तीसरा, जिनके नंबर 250 से 300 है, उनको प्राइवेट कॉलेज उनको भी मिलेगा, और इस रेंज में आपका बजट 1 करोड़ के आसपास आसपास में भारत भर में आपको कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज प्राइवेट जरूर मिल जाएगा। और जब आप कॉलेज लेने जाओगे तब एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि उसमें पासिंग परसेंटेज कितना है। अंदर कुछ हिडन फीसेस तो नहीं है, क्योंकि अंदर भी 80 लाख का बजट कब 1.5 करोड़ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पास होते हैं लोग, नहीं होते हैं। पेशेंट फ्लो कैसा है, वहाँ पे चीज़ें हैं, टीचर्स हैं, क्लासेस चलती हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, पेशेंट फ्लो, बहुत कुछ मैटर करता है। तब जाके कॉलेज लेना, क्योंकि आने वाले समय में स्किल पे आपको काम करना है। डिग्री वाले बैठे रह जाएंगे, स्किल वाले काम करेंगे और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और बगैर अच्छे कॉलेज के आपको स्किल नहीं आने वाली, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं जिनके नंबर 350 से 400 आने वाले हैं, उनको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे अगर आपके स्टेट में अवेलेबल है।
सेमी गवर्नमेंट मिलेंगे और यहाँ पे कम बजट के प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे, जैसे 65 लाख से लेके आपका 1 करोड़ के आसपास, अगर आप सही राउंड में एंट्री मार पाए और सही कोर्स के लिए काउंसलिंग कर पाए। क्योंकि बहुत से बच्चे या पेरेंट्स ये नहीं जान पाते कि मेरा नंबर इतना है, मैं सेमी के लिए जाऊँ या बीएमएस के लिए जाऊँ या एमबीबीएस के लिए जाऊँ या बीएचएमएस के लिए जाऊँ। इस चीज़ का जानना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत कोर्स के लिए काउंसलिंग करोगे तो लास्ट तक पैदल रह जाओगे और आपको कहीं कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नंबर एमबीबीएस के हैं और आप जो है काउंसलिंग कर रहे हो बीएमएस की, तो एमबीबीएस में तब तक चीजें खत्म हो गई। और अगर आपके नंबर बीएमएस के हैं और आप एमबीबीएस के चक्कर में पड़े हो, इसका उल्टा कर सकते हो, तब भी आपके लिए चीजें खत्म हो गई, क्योंकि राउंड आपके 4 ही होते हैं ना, और 1-2 राउंड में सारी 99% सीटें आपकी फुल हो जाती हैं 2 राउंड में। तीसरे चौथे पांचवें राउंड तो फालतू के लिए कराए जाते हैं, जो लोग जो सीट छोड़ते हैं उनके लिए, सबके लिए होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने टिप्स आपको बता दिए, सारा कुछ बता दिया। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है 1 to 1, देन आपको क्या करना है, देन आपको करना है 7856589745 को आपको व्हाट्सअप कर लेना है। कभी भी कर सकते हो व्हाट्सअप, लेकिन अगर आपको कॉल करनी है देन शाम को 6 से 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा। मेरा काम आपके साथ डील करना, सारा कुछ मैं खुद करूंगा, बाकी टीम का काम है उसको डाटा निकालना और सारा फॉर्म वार्म सारा कुछ देखना, लेकिन बात मैं ही करता हूं। और 1 to 1 प्रेफरेंसली सारा कुछ मैं खुद बनाता हूं। मैं उतनी ही काउंसलिंग लेता हूं जितनी मैं करा पाऊं, तो भीड़ बनाने की जरूरत नहीं होती। और आप दूसरा क्या कर सकते हो, वेबसाइट पर जाके मेडिकल काउंसलिंग सेंटर आप गूगल करोगे, वेबसाइट मिल जाएगी और वहां पे जाके आप कोर्स कर सकते हो। 50% इसमें फ्लैट चल रहा है, चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको जानकारी दे दी। स्कैमर से बच के रहना और बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको प्राइवेट कॉलेज उठाने हैं, अदरवाइज रोते भी नहीं बनेगा। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।